ठीक है। तो रिमेनिंग लास्ट क्लास में कौन प्रेजेंट नहीं था, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि कोई प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, ओके। तो एक काम कर लेते हैं, हम पढ़ रहे थे, जल्दी देखता हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इसमें जो क्लासिफिकेशन कर रहे थे वो किस पे कर रहे थे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। जो लास्ट क्लास में नहीं आया होगा उसके लिए समझ लेगा, जो आए थे उनके लिए रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो हम डिस्कस करते क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, बोले हाँ पहला आंसर सही आया, पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाने के बाद। किसी का माइक ऑन है, अनन्या, ठीक है, आई थिंक सबका ओके, ठीक है, आ जाओ। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, of dispersed phase and dispersed medium, dispersion medium की बात कर रहे हैं। ठीक है, वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। ठीक है, यस सर। हमने बात की थी, हमने टेबल बनाया था, टेबल में सबसे पहले लिख रहे थे वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिस्पर्स फेज, फिर हमने क्या लिखा था, डिस्पर्जन मीडियम, उसके बाद हमने क्या लिखा था, टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, और ये हमारा कंप्लीट भी नहीं होते इसलिए भी मैं इसको दोबारा से करवा रहा हूँ, टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, और लास्ट में वी आर डिस्कसिंग अबाउट इसके एग्जांपल। परफेक्ट, हाँ एग्जांपल पर। आगे तो वन बाय वन हम थोड़ा सा समझ जाते हैं। पहला केस हमने क्या लिया था, तो फर्स्ट केस लिक्विड इन गैस, परफेक्ट, बिल्कुल सही, लिक्विड इन गैस। यहाँ पर डिस्पर्स फेज किस स्टेट में प्रेजेंट है, लिक्विड स्टेट में, और डिस्पर्स मीडियम किस स्टेट में प्रेजेंट है सर, गैस स्टेट में। गैस। तो जो टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा उसको क्या बोलते हैं, बताओ? एरोसोल। क्या बोलते हैं? एरोसोल। परफेक्ट, एग्जांपल कहाँ पर हम ये एरोसोल्स को नोटिस करते हैं, जहां पर डिस्पर्स फेज लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट हो और डिस्पर्स मीडियम गैस में। तो कौन से एग्जांपल मैंने बताए थे, फॉग, मिस्ट, एंड लास्ट में क्या बताया था, क्लाउड। ठीक है, इसके बाद हमने सेकंड किया था, सेकंड में क्या लिया था, हमने क्या डिस्कस किया था, सॉलिड इन गैस। परफेक्ट, सॉलिड इन गैस, विच मीन्स यहाँ पर ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट है सर, गैस, ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, गैस। ये भी क्या होता है, इसे भी क्या बोलते हैं, एरोसोल। एग्जांपल, स्मोक। बिल्कुल सही, स्मोक के अंदर क्या होंगे, सॉलिड पार्टिकल्स आर लेस इन अमाउंट, सॉलिड पार्टिकल्स आर लेस इन अमाउंट, तो ये डिस्पर्स फेज हो गया, ये ज्यादा अमाउंट में है, मीडियम, डिस्पर्स मीडियम, एरोसोल बोलेंगे। दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों टाइप सेम है बट एग्जांपल अलग अलग है। थर्ड टाइप हमने क्या डिस्कस किया था, गैस इन लिक्विड। ऐसे टाइप्स ऑफ गैस इन लिक्विड का टाइप क्या था कोलाइडल सॉल्यूशन में,
Foam. foam, परफेक्ट, फोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोम बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल कहाँ पर हम देखते हैं कि सर गैस प्रेजेंट है लिक्विड स्टेट में? कहाँ पर? soap and shaving cream, परफेक्ट, सोप एंड शेविंग क्रीम। ठीक है, तो ये पहले 3 टाइप हमने पढ़े थे। yes sir, इसके बाद वाला क्या लिखा था हमने? लिक्विड इन। liquid, Liquid. परफेक्ट, बिल्कुल सही, लिक्विड इन लिक्विड। यहाँ पर दोनों फेज, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम, दोनों के दोनों किस स्टेट में प्रेजेंट है? सर लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है। यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा उसे क्या बोलते हैं? emulsion, Emulsion. बिल्कुल सही। और सर एग्जाम्पल milk, प्लीज? face cream, मिल्क एंड फेस क्रीम। yes sir, ठीक है, तो ये सबका हो गया था नोट डाउन लास्ट क्लास में। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस? yes sir, no Yes. problem, किसी ने को नोट डाउन करना ही है? अनन्या सिंह, यस सर। आपको नोट डाउन करना है? यस सर, कर दिया। हो गया, चलो अच्छी बात है। इसको रब कर दूं, इसके बाद वाले टाइप पढ़ते हैं। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? सॉलिड इन लिक्विड। ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट है? सर लिक्विड। उसके अंदर क्या मिला रहे हैं? सॉलिड। सॉलिड इन लिक्विड। ऐसे टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? बताओ। sol, परफेक्ट, Sol. सॉल्यूशन क्यों नहीं बोलते? बिकॉज सॉल्यूशन इज फॉर ट्रू सॉल्यूशन। कोलाइडल के लिए क्या बोलेंगे हम? सॉल। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म सॉल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म सॉल। ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड। एग्जांपल? Milk of magnesia. हाँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज कहाँ पे करते हैं? कोई आइडिया है? Sir, acidity होने पे. परफेक्ट, जब भी एसिडिटी होती है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पिलाया जाता है पेशेंट को, ताकि उसकी एसिडिटी ठीक हो जाए। उसके अलावा ब्लड। ठीक है, और कोई भी? हाँ सर, बिल्कुल। पेंट। पेंट के अलावा इंक, जो हम Sir, फाउंटेन पेन blood. डालते हैं। ब्लड दिख रहा है? No, sir, blood. Example. ओके ओके, ब्लड हमने लिख लिया। ब्लड, पेंट, इंक। इसके अलावा क्या था? Gum. बिल्कुल, गम और स्टार्च सॉल्यूशन। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है हमारे? कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या है ये? कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन में कौन सा टाइप है सर? सोल। सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड। यहाँ पर डिस्पर्स फेज सॉलिड में प्रेजेंट है, डिस्पर्स मीडियम लिक्विड में प्रेजेंट है। यस? इसके अलावा फिर हमने Yes, पढ़ा था, sir. कौन सा पढ़ा था? इसके बाद कौन सा gas पढ़ा in था? solid, gas in परफेक्ट, बिल्कुल solid, सही, गैस इन सॉलिड। ठीक है, अब गैस इन सॉलिड का मैंने क्या एग्जाम्पल, इसको क्या बोलते हैं टाइप में? solid foam, बिल्कुल, सॉलिड फॉर्म। ठीक है, इसके यूजेस मैंने क्या बताए थे? pumice, plastic यूजेस foam, और प्लास्टिक फॉर्म। प्लास्टिक फॉर्म जो सिंपली वाली फॉर्म आती है, जो भी पैकिंग में आती है ना फॉर्म, देख रहे मेरे पास पैकिंग वाली फॉर्म है। yes sir, हाँ,
दिखाई देता ना आपको पैकिंग वाली फॉर्म कैसी होती है, सॉलिड फॉर्म। जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर नोटिस करोगे ये फॉर्म हमने देखना पैकिंग में आती है, जो प्रेस करने पर कंप्रेस हो जाती है, इसे बोलते हैं प्लास्टिक फॉर्म, जो पैकिंग वगैरह में आती है। इसमें ज्यादातर प्रेजेंट क्या है, लार्ज अमाउंट में सॉलिड प्रेजेंट है, बट छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट है इसके अंदर, जिसके कारण कंप्रेस हो पा रही है। क्यों? क्योंकि उन होल्स में क्या है, गैस। ठीक है। फ्यूमिस स्टोन देखा आपने, फ्यूमिस स्टोन? नो सर। एक सेकंड Yes, आपको दिखा sir. देता हूँ, एक एक सेकंड आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि हम इंटरनेट पे पढ़े थे तो इंटरनेट का फायदा भी उठाना चाहिए। ठीक है, एक चला गया। ओके, हाँ, do you want to, ओके, नो प्रॉब्लम। मैं आपको एक सेकंड में दिखाता हूँ। मिस, ठीक है, ओके। तो देखो, ये देखो, मैं आपको साथ में एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो आपको फ्यूमिस स्टोन दिखेंगे। ठीक है, आप ये नोटिस करते हो, ये वाले नोटिस देखिए आपने स्टोन, दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पर कुछ? यस सर। तो ये इन स्टोन्स को क्या बोलते हैं, फ्यूमिस रॉक। अब आप इनके अंदर छोटे छोटे होल्स देख पा रहे हो, यस सर। इन छोटे छोटे होल्स में क्या ट्रैप है, गैस। गैस। ठीक है, तो ये क्या है, सॉलिड फॉर्म। क्लियर हुआ आपको, फ्यूमिस स्टोन आपके माइंड में क्लियर हुआ? यस सर। यस Yes. सर। सभी को क्लियर हो चुका है? ठीक है, बस एक सेकंड यस सर। फुल स्क्रीन कर देता हूँ। ठीक है, ठीक, हाँ, ठीक है, आ गया। अब आपके सामने ये क्लियर हो चुका है, फ्यूमिस स्टोन और प्लास्टिक फोम। यस सर। ठीक है, आगे चले, इसके बाद डिस्कस करें। यस सर। यस। इसके बाद हमने, पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, अगर किसी ने नोट डाउन नहीं किया तो वो पर नोट डाउन कर ले। ठीक है, फिर मैं इसको रब कर रहा हूँ। आगे, तो नाउ वी गोना डिस्कस गैस इन सॉलिड, तो लिक्विड इन सॉलिड क्या है, लिक्विड इन सॉलिड। लेस अमाउंट में लिक्विड प्रेजेंट है, ज्यादा अमाउंट में सॉलिड प्रेजेंट है, मिलके क्या बनाएंगे सर, जेल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जेल। सर जेल के एग्जांपल, जितनी भी हम जेली खाते हैं, जेली आती है ना, जेली, वो किसकी होती है सर, जेल से बनी होती है। इसके अंदर ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है, सॉलिड, और लेस अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है, लिक्विड। लिक्विड। इसके अलावा चीज, चीज के अलावा हमारे पास जो होता है बटर, एक कोई आया है, ठीक है, ठीक है, एक, ठीक है, आ जाओ। बटर इज एन एग्जांपल ऑफ जेल। अब यहाँ पर तुम देखोगे नेक्स्ट एग्जांपल इसके साथ में क्या है, हनी। ये सारे एग्जांपल किसके हैं, जेल के। किसके हैं, जेल के। जेल। लिख लिया, ये बार नीचे वाला भी Yes, रखता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड
इन सॉलिड। हमारे पास डिस्पर्स फेज भी सॉलिड में है, डिस्पर्स मीडियम भी सॉलिड में है, और ये क्या बनाएंगे? सॉलिड सॉल्व, यानी सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्व। इसके एग्जांपल जितने भी हमारे पास कलर्ड जेम होते हैं, ठीक है, जेम आते हैं ना, कलर्ड जेम जो उंगलियों Yes, वगैरह में sir. पहनते हैं, इवन दैट हमारे पास काफी सारे ऐसे विंडो ग्लासेस होते हैं जो कलर्ड होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? सॉलिड सॉल्व होते हैं। क्या होते हैं? सॉलिड सॉल्व। तो कलर्ड जेम इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्व। उसके अलावा हमारे पास कलर्ड जेम स्टोन, और उसके अलावा क्या होगा? मिल्की ग्लासेस या कलर्ड ग्लासेस आर एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्व। ठीक है, यहाँ पर हमारी क्लासिफिकेशन एंड हो जाएगी, क्या जाएगी? एंड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो तुमने देखो, क्या तुमने 8 टाइप लिखे हैं इनके? 8 हो गए कंप्लीट? Yes, sir. Yes, sir. बट यहाँ पर क्वेश्चन एक आएगा तुम्हारे सामने, तुम सबने नोटिस किया कि हमने लिक्विड इन लिक्विड भी लिया है, लिक्विड इन गैस भी लिया है, सॉलिड इन सॉलिड लिया है, सॉलिड इन गैस भी लिया है, बट एक मिसिंग है, गैस इन गैस। देखा आपने? आपने जितने भी देखोगे उन सब में मिसिंग है गैस इन गैस। डिस्पर्स फेज भी गैस Yes, था, sir. डिस्पर्स मीडियम भी गैस था। तो सर उसको क्यों नहीं कोलाइडल सॉल्यूशन में कंसीडर करते? ठीक है, बिकॉज कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर और gas in gas is a homogeneous in mixture. क्या है? homogeneous in mixture. ठीक है, क्लियर हुआ? गैस इन गैस को क्यों नहीं कोलाइडल सॉल्यूशन कंसीडर करते? क्योंकि वो क्या होते हैं सर? होमोजीनियस। हाँ, ये बाकी सारे क्या है सर? हेट्रोजीनियस। और कोलाइडल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? वो सर हेट्रोजीनियस इन नेचर होता है। ठीक है, सर ट्रांसपेरेंट ग्लास कैन बी एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड? नहीं, ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, कलर्ड होना चाहिए। जैसे हम बोल सकते हैं डायमंड, डायमंड जो हमारे पास होते हैं ना, व्हाइट जेम्स होंगे, तो व्हाइट जेम नहीं लेंगे, कलर्ड वाले। ठीक है, कलर्ड वाले ही हम कंसिडर करेंगे। इसको इरेज कर दे, आगे बढ़े। तो यहाँ पर हमारा जो Yes, कोलाइडल sir. सॉल्यूशन है वो टॉपिक कंप्लीट होता है। तो एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है। ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में डिफरेंशिएट करना कि सर इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, बना ले, आ जाओ। ठीक है, Yes, sir. सभी पॉइंट तुमने नोट डाउन कर रखे हैं, तो आंसर भी कौन देगा? तुम सब। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, सबने नोट डाउन कर लिया? Yes, sir. ओके, गुड। ठीक है, आंसर जरूर देना। तो हम करेंगे कंपैरिजन किस किस के बीच में? ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन के बीच में। तो तुम 3 कॉलम बना लेना, यहाँ पे लिख लेना प्रॉपर्टी, फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे लिख लेना ट्रू सॉल्यूशन, फिर सेकंड कॉलम में लिख लेना कोलाइडल, कोलाइडल सॉल्यूशन के बाद लिखोगे थर्ड टाइप क्या पढ़ा था हमने? सस्पेंशन। तो 3 टाइप के सॉल्यूशन पढ़े थे हमने। क्या पढ़े थे? 3 टाइप के सॉल्यूशन। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे वो है नेचर। नेचर, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस। ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है या हेट्रोजीनियस होता है?
बताओ। काट लेंगे सभी। सर हेट्रोजीनियस कोलाइडल सॉल्यूशन का। नहीं, ट्रू सॉल्यूशन का पूछ रहा हूँ मैं। ट्रू सॉल्यूशन। सर होमोजीनियस। सर होमोजीनियस। परफेक्ट परफेक्ट, होमोजीनियस। कोलाइडल सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस। ठीक है, इसमें पूरा पैराग्राफ पैराग्राफ नहीं लिखेंगे, सिंपल मैं वर्ड में लिखता हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। सस्पेंशन होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस? Yes. क्या है? हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी हम देखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं विजिबिलिटी। क्या चेक करेंगे? विजिबिलिटी। क्या ट्रू सॉल्यूशन में से हम आर पार देख सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल देख सकते हैं। ट्रू सॉल्यूशंस आर ट्रांसपेरेंट इन नेचर। तो यस, ये क्या होते हैं? ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट। कोलाइडल सॉल्यूशन आर ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट। और सस्पेंशन क्या होते हैं? सर ओपैक, देख ही नहीं पाते। ओपैक, देख ही नहीं पाएंगे आस पार में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? आगे चले। यस सर। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? फिल्ट्रेबिलिटी। कि फिल्टर पेपर से पास कर सकते हैं नहीं कर सकते। एज वी नो, ट्रू सॉल्यूशन कैन इजीली पास थ्रू फिल्टर पेपर। तो ये क्या करेगा? पास कर जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यस सर। दे कैन पास थ्रू किसके? फिल्टर पेपर। क्या फिल्टर पेपर के अलावा और कोई चीज? हाँ सर, बिल्कुल। फिल्टर पेपर के अलावा दे कैन ऑल्सो पास थ्रू एनिमल एंड प्लांट मेम्ब्रेन। तो एनिमल और Yes, प्लांट sir. मेम्ब्रेन के थ्रू भी पास कर सकता है। कौन? हमारा ट्रू सॉल्यूशन। एंड दे ऑल्सो पास थ्रू इसके एनिमल एंड प्लांट मेम्ब्रेन। एनिमल एंड प्लांट मेम्ब्रेन, राइट? इन केस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन क्या वो फिल्टर पेपर से पास कर सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं। एनिमल मेम्ब्रेन से बताओ। No, sir. बिल्कुल नहीं सर। तो यहाँ पे लिख सकता है कोलाइडल सॉल्यूशन कैन पास थ्रू filter paper but they cannot pass through इसके एनिमल मेम्ब्रेन के सर। एनिमल मेम्ब्रेन और प्लांट मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्लियर हुआ? Yes, sir. और सस्पेंशन सर, नीदर फ्रॉम फिल्टर पेपर नॉर फ्रॉम एनिमल मेम्ब्रेन। सर दोनों में से पास नहीं कर सकता। कौन? सस्पेंशन। कौन नहीं कर सकता? सस्पेंशन। नीदर फ्रॉम नीदर पास थ्रू फ्रॉम फिल्टर पेपर नॉर एनिमल मेम्ब्रेन।
एनिमल और प्लांट में भी। सबको बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है? Yes, sir. सब कुछ समझ में आ रहा है? कोई ऐसा वर्ड जो राइटिंग नहीं समझ में आ रही या फिर वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, बता सकते हैं। ठीक है, नो सर। ठीक है, अनन्या सिंह, एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे साइज की, पार्टिकल के साइज की। ठीक है, चलो अच्छी बात है, सभी तो समझ में आ रहा है। हाँ, अब हम बात करेंगे, जब हमने बात किया सर नेचर को, विजिबिलिटी को, फिल्ट्रेबिलिटी को, नाउ वी गोना टॉक अबाउट इसके बारे में, साइज ऑफ पार्टिकल। तो अब हम डिस्कस करेंगे साइज के बारे में। और हमको पता है इन केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशन जो सोल्यूट पार्टिकल का साइज होता है वो कितना होता है? लेस देन 10 to the power minus 7. 10⁻⁷। सर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है याद करने के लिए, कोई इजी है क्या? हाँ बिल्कुल है, इसको हम बोल सकते हैं लेस देन 1 नैनोमीटर। सर ये याद कर सकते हैं, 1 नैनोमीटर से छोटा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 नैनोमीटर से। Smaller than 1 nanometer. हाँ, लेस देन 1 नैनोमीटर। सर 1 नैनोमीटर का मतलब, 1 नैनोमीटर का मतलब मैंने बताया था 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, ये 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। ठीक है, इसको तुम साइड में ब्लॉक करके लिख सकते हो याद रखने के लिए। सर 1 नैनोमीटर से छोटा अगर पार्टिकल का साइज होगा तो वो ट्रू सॉल्यूशन में आएगा। किसमें आएगा? ट्रू सॉल्यूशन में। सर बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, सर 1 से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में अगर पार्टिकल का साइज है तो वो किस में आएंगे? किसमें आएंगे? कोलाइडल Colloidal सॉल्यूशन में। solution. हमने क्या लिखा था सर? बिटवीन, इसके बिटवीन 10⁻⁵ सेंटीमीटर टू 10⁻⁷ सेंटीमीटर। याद है? इसको इजी लिखना तो सर 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 10⁻⁵ है, 6 है, 7 है, क्या है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, sir. सर इस आपकी केस में वॉइस क्या? बहुत कट कट कर आ रही है. ओके ओके, रिवर्स करके चेक कर ले। ठीक है, अब ठीक आ रही है? अब क्लियर आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. अनन्या वॉइस नहीं आ रही? ओके ठीक है, तो सुनो, इन केस ऑफ सस्पेंशन जो पार्टिकल का साइज होगा वो क्या होगा सर? मोर देन। सर क्लियर नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही, सभी को क्लियर नहीं आ रही अब? ऐसे सब बोले No, मुझे। sir. वॉइस क्लियर है बट बोर्ड ब्लर है. हाँ ओके ओके, बोर्ड ब्लर आ रहा है। Yes, sir. ठीक है, अब क्लियर दिख रहा है बोर्ड? No, sir. ठीक है, कौन सा पॉइंट आपको नहीं आ रहा? तो सब नो सर, सब फाइन है। ठीक है ठीक है, एक सेकंड में इसको एचडी कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा देखें एचडी से कुछ फर्क पड़ता है। ठीक है, अब आ रही है क्लियर? Yes, sir. अब क्लियर है. ठीक है, ओके। इन केस ऑफ सस्पेंशन, अब जब सस्पेंशन की बात करेंगे तो जो पार्टिकल का साइज है वो और बड़ा हो जाएगा। तो कितना होगा? मोर देन 10⁻⁵
सेंटीमीटर, या फिर शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं मोर देन 100 नैनोमीटर। अब क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? साइज के बेस पर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यस सर। क्या कर रहे हैं? साइज के बेस पर। हो गया? अब एक बार इसको नोट डाउन करो ताकि हम आगे करें। ठीक है, मैं इस पॉइंट को यहाँ से कब कर रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, इसके साथ में एक और पॉइंट लिख लो, टिंडल इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है? ट्रू सॉल्यूशन शो करता है क्या? नो सर। तो बिल्कुल नॉट शोन। कोलाइडल सॉल्यूशन तो शो करता है। क्या करता है? शोन। ये हमको शो करके दिखाता है। ठीक है, और इन केस ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन के केस में क्या होगा सर? रेयरली। कभी दिखा दिया वरना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मे बी शोन। दिख गया? ठीक है, सर साइज में कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या लिखा हुआ है? बिटवीन 1 नैनोमीटर टू, उसके आगे क्या लिखा टू हुआ है? 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। ओके सर। 100 नैनोमीटर। ठीक है, ऊपर वाला इरेज कर दो। यस सर। ठीक है, आप सभी एक और पॉइंट देखोगे इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इज डिफ्यूजन। क्या पॉइंट डिस्कस करेंगे? डिफ्यूजन के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? डिफ्यूजन। तो लिक्विड ट्रू सॉल्यूशन डिफ्यूजन शो करता है। डिफ्यूजन का मतलब क्या था? इंटरमिक्सिंग, एक दूसरे में मिल जाना, कंप्लीटली मिल जाना। तो ट्रू सॉल्यूशन डिस्पर्जन शो करता है। हाँ सर, बिल्कुल शो करता है, और रैपिडली शो करता है। क्या शो करता है? रैपिडली। ठीक है, सेकंड, इन केस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन डिफ्यूजन होता है। हाँ सर होता है, बट स्लोली, ज्यादा तेजी से नहीं होता। ठीक है, डिफ्यूज स्लोली। एंड इन केस ऑफ सस्पेंशन डिफ्यूजन होता है? सर नहीं, बिल्कुल नहीं होता। क्या नहीं होता? डिफ्यूजन नहीं होता। डू नॉट शो व्हाट? डिफ्यूजन। ठीक है, यहाँ तक सब में बताओ, ये सारे पॉइंट किस किस को क्लियर हैं? सर हमने सारे पॉइंट पहले लिख रखे हैं, पहले डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, अब मेरे ख्याल से जो क्लियर है। तुमने पढ़ा, हाँ जो तुमने पहले पढ़ा। सर आई हैव टू कंप्लीट माय नोट्स टू शैलेशा। ओके, तो क्या प्रॉब्लम है शैलेशा आपको? ओके ओके, ठीक है, आप मेरे को मैसेज कर देना जो भी आपकी डाउट वगैरह हो, जो भी आपको प्रॉब्लम है, हम सॉल्यूशन बता देंगे आपको। ठीक है, ओके, ठीक है। अभी तक जो भी हमने पढ़ा है, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, या उससे पहले हमने पढ़े हैं प्योर और इम्प्योर। अब हम क्या करेंगे? अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ मिलाना सीखा है, दो चीजों को मिला दिया, अलोय बना लिए, सर मिक्सचर बना लिया, सॉल्यूशन बना लिया, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया। अब हम उनको सेपरेट करना सीखेंगे। अगर बाई चांस हमसे मिल गया और गलती से मिल गया, अब मुझे अलग करना भी आना चाहिए, सेपरेट करना भी आना चाहिए।
तो अब हम पढ़ेंगे सेपरेटिंग टेक्निक्स। तो जो चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, सेपरेटिंग टेक्निक्स। ठीक है, चलिए आगे इसको रब कर दूं मैं। यस सर। ठीक, आगे। तो अब क्या पढ़ेंगे, सेपरेटिंग टेक्निक्स। सेपरेटिंग टेक्निक्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या सर, हेट्रोजिनस। अगर मेरे पास सॉल्यूशन है तो मैं उनको कैसे अलग करूं, क्या करेंगे, हेट्रोजिनस। ठीक है, तो जब भी हम बात करेंगे हेट्रोजिनस की, तो जैसे एग्जांपल चाहिए हमको। हेट्रोजिनस में क्या है सर, पानी और मिट्टी। पानी को मिट्टी में मिलाएंगे, सैंड सॉल्यूशन बनेगा, सैंडी वाटर बनेगा। वो कैसा सॉल्यूशन है, हेट्रोजीनियस। मुझे सेपरेट करना है। तो जो इसके अंदर सेपरेटिंग टेक्निक्स है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले सेपरेशन और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या पढ़ेंगे, सेपरेशन फॉर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सेपरेशन ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, जब भी हम हेट्रोजीनियस की बात करेंगे तो जो पार्टिकल्स हैं वो पूरी तरीके से, और उनका जो अमाउंट है डिफरेंट रीजन में डिफरेंट होगा। तो सबसे 3 बेसिक मेथड है जिसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी 1 मिनट रह के तो मैं सिर्फ और सिर्फ नाम बता देता हूँ। पहला मेथड, हैंड पिकिंग, चावल में से कंकड़ निकालना। क्या करते हैं, हाथ से उठा के फेंकते हैं, वो क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। 2 चीजों को मिला रखा है, तो उनको हाथ से साफ कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, सेपरेशन टेक्निक। किसके लिए सर, हेट्रोजीनियस के लिए। दूसरा, सीविंग। सीविंग कहाँ पर देखते हैं, अभी गेहूं साफ कर रहे हैं, गेहूं साफ करते हैं, गेहूं में से भूसे को निकालना, वो होता है सीविंग से, जहां पर हम विंड एनर्जी का यूज करते हैं, हवा का यूज करते हैं।